राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है। आप कोई भी इलाका देखिए, उठाकर 400 के पार ही आपको एक्यूआई नजर आएगा। यानी कि आपकी सांसों पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, क्योंकि हर जगह अगर आप देखते हैं तो इस वक्त, और या यूं कहें कि इस साल का, इस सीजन का सबसे हाई एक्यूआई वाला ये दिन है। इसीलिए आप देखिए ग्रैब 3 लागू किया गया, लेकिन तुरंत बाद ही ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। ग्रैब 4 का लागू करना ही ये बताता है कि दिल्ली इस वक्त और दिल्ली से सटे कुछ शहर इस वक्त किस हालात से होते हुए गुजर रहे हैं। ग्रैब 4 का लागू होना यानी कि किसी भी तरीके की निर्माण पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई है। जो सरकारी निर्माण होते हैं, जो पुल बन रहे हैं या किसी और तरीके की बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरीके से रोक। बाहर से आने वाले जितने भी बड़े व्हीकल्स हैं उन पर रोक लगा दी जाती है, और एलएनजी और सीएनजी के ही जो बड़े व्हीकल्स हैं वो अंदर आ सकते हैं। इस तरीके की पाबंदियां लगा दी गई हैं। जब बहुत ज्यादा और खराब श्रेणी में तो हो सकता है कि अब वर्क फ्रॉम होम की भी इजाजत दे दी जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि स्कूल को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऑफलाइन की जगह अगर वो ऑनलाइन क्लासेस दे सके, क्योंकि इस वक्त आप दिल्ली में जो आप सांसें भर रहे हैं उसमें आप जहर ज्यादा ले रहे हैं। अपने कैसे फेफड़ों पर ज्यादा आपके असर पड़ रहा है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को सेहतमंद नहीं बल्कि बीमारी की ओर धकेल रहे हैं। दिल्ली की हालात इस तरीके के हो चले हैं। हम आपको पूरा मीटर बनाकर भी दिखा रहे हैं स्क्रीन को, अगर आप हमारे समझिए तो सुबह 7 बजे अलीपुर का 442, अशोक विहार का 493, ये हालात दिल्ली के पैदा हो गए हैं। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुबह से ही लगातार बने हुए हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। अब वो कनॉट प्लेस पर है। क्या है सीपी का एक्यूआई और क्या स्थिति दिखाई दे रही है? संडे का दिन है, सीपी संडे के दिन सबसे ज्यादा गुलजार रहता है, लेकिन यहां आना तो आज ऐसा हो गया कि आप अपने साथ जहर लेकर जा रहे हैं। देखिए, आमतौर पर रविवार को कनॉट प्लेस में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर उस तरह की स्थिति नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर भी पोल्यूशन लेवल दिल्ली के जैसा ही है। आपको बता दें कि ये एक तरफ ज़रा इधर की झलक दिखाएं, ये जनपथ है कनॉट प्लेस के इनर सर्कल से हम एक जूम करके आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको धुंध ही धुंध नज़र आएगी और ये हालात पूरे दिल्ली के हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त 450 से ज़्यादा एक्यूआई बना हुआ है और जगह जगह बुरे हालात हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम दरअसल सांस नहीं ले रहे, हवा, जहरीली हवा भर रहे हैं, और ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा। एक बार यहाँ पर भी ज़रा आपको दिखाएं, जो एक मॉनिटरिंग स्टेशन है, यहाँ स्क्रीन लगा हुआ है, आप तस्वीरों में देखेंगे। यहाँ पर इनर सर्कल पर अभी जो मौजूदा एक्यूआई है वो 310 है। ये नंबर जो है 310, ये वेरी पुअर कैटेगरी का है, लेकिन दिल्ली का जो औसत है, दिल्ली का औसत सुबह 8 बजे का 460 था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है, और सर्कल पर आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आएंगे। तो ये हालात पूरी दिल्ली के बने हुए हैं और ग्रैब 4 इसी वजह से लागू किया गया है, क्योंकि आपात स्थिति में जो सबसे आखिरी स्टेज है ग्रैब की, वो लागू की गई है। सीवियर प्लस कैटेगरी में दिल्ली का पोल्यूशन बना हुआ है। सीवियर प्लस अपने दर्शकों को समझा दें कि वो पोल्यूशन का स्तर सबसे गंभीर, बेहद गंभीर श्रेणी में है, खतरनाक श्रेणी में है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के हालात क्या हो रहे हैं, और यही वजह है कि ग्रैब 4 के तहत कई तरह की सख्तियां दिल्ली एनसीआर में लागू हो गई। जी लौट रहे हैं आपके पास में, क्योंकि जावेद सुबह से ही दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहां से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में कोहरे और प्रदूषण की वजह से दिल्ली की मुश्किलें कितनी बड़ी हैं वो आप देखिए। हम 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण इस वक्त पीक लेवल पर है, हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। देश की राजधानी इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। आपको हम दिल्ली के 4 इलाके दिखा रहे हैं। इंडिया गेट आप देखिए, धुंध आपको दिखाई देगी। देखिए तस्वीर में 2 परेशानियां हैं। पहली तो आप प्रदूषण से तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन आज से कोहरा भी शुरू हो गया है, धुंध शुरू हो गई है, तो ये भी एक अपने आप में चुनौती दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हो जाती है। आप अक्षरधाम की तस्वीर भी देखिए, वहां भी अमूमन ऐसी तस्वीर, एम्स और साथ ही साथ कनॉट प्लेस।
डॉक्टर्स इस सिचुएशन को कह रहे हैं पोल्यूशन साइलेंट किलर। इस तरीके से काम कर रहा है। जब AQI का लेवल 400 के पार पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि हवा में मौजूद PM 2.5 के सूक्ष्म कणों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यह आपके फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। एक्सपर्ट्स का साफ अनुमान है कि ऐसे गंभीर प्रदूषण में बिना मास्क के बिल्कुल बाहर ना निकलें। सांस नहीं लेनी चाहिए बिना मास्क के बाहर अगर आप निकल रहे हैं। एक दिन में 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर हो सकता है। अगर आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं, दिल्ली NCR में रह रहे हैं, बिना मास्क के अगर आप निकल रहे हैं तो भी आपके फेफड़े वही अनुभव कर रहे हैं जो एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के फेफड़े अनुभव करते हैं। खांसी होती है, एलर्जी होती है, आंखों में जलन होती है, इस तरीके की जानलेवा दिक्कतें पैदा हो गई हैं। गले में खराश हर वक्त रहता है अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रदूषण से आप कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ मेजर्स हैं जो आप अपना सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने घरों में रहें। घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद रखें। बाहर जाएं तो फिर मास्क लगाकर जाएं, मास्क जरूर पहने। सुबह और शाम को AQI ज्यादा होता है, इसीलिए सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं तो अभी बिल्कुल ना निकलें। शाम को वॉक पर जा रहे हैं, शाम को अपनों के साथ समय बिताने जा रहे हैं, अभी इस सब चीजों से आप परहेज करें। बाहर निकलने पर चश्मा जरूर लगाएं क्योंकि आंखों में जलन जैसी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, और पूरे शरीर पर आप कपड़े पहने। ग्रैब स्टेज 4 लागू होते ही NCR में कड़ी पाबंदियां प्रभावी हो जाती हैं, जिसका सीधा असर सबसे बड़ा पड़ता है यातायात पर। निर्माण कार्य जो चल रहे होते हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ता है, व्यवसायिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। ग्रैब 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पूर्ण तरीके से बंद कर दी जाती है। हालांकि जरूरी सामान ले जाने वाले LNG, CNG, इलेक्ट्रिक या BS6 ट्रकों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा BS4 और उससे नीचे के डीजल वाले भारी वाहनों के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी तरह के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, निर्माण गतिविधियां हो रही हैं, रोक लगा दी जाती है। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल है। स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 6 से 9 और 11 तक के स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू कर दिया गया, यानी जहां संभव हो वहां ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों विकल्प रखे जाएं। NCR में कॉलेजेस जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही गैर जरूरी व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की संभावना है। प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को घर में रहने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के हालात तेजी से बिगड़ने के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैब के सबसे सख्त चरण 4 को लागू कर दिया है। महज कुछ घंटों पहले ही ग्रैब 3 लागू किया गया था, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं, इसीलिए ग्रैब 4 लागू करना पड़ा है। हवा की गुणवत्ता इस वक्त गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, इसीलिए नियमों को और कड़ा और सख्त कर दिया गया। शनिवार शाम तक हालात और बिगड़ गए और देर रात तक AQI सीवियर प्लस स्तर तक पहुंच गया है। रियल टाइम आंकड़ों में प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हालात हैं, दिल्ली के तो है ही हैं, नोएडा में भी अगर हम बात करते हैं तो 500 के पार AQI है। बहुत इस वक्त हालात गंभीर हैं दिल्ली NCR में। हम आपको दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से कैसे कुछ ही दूरी पर है मेरठ, वहां पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, हालात ठीक नहीं है। यहां AQI 492 है। जो लोग दिल्ली NCR के लिए कह रहे हैं उनके लिए ये खबर है कि ये मेरठ है, मेरठ में भी यही हालात है, यानी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर, एक ऐसा शहर जो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जहां लगातार कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, वहां पर भी हालात ऐसे हो चले हैं। अभी तक गाजियाबाद को कहा जाता था, नोएडा को कहा जाता था, लेकिन जब आप गाजियाबाद से आगे बढ़ेंगे, आप मेरठ पहुंचेंगे तो मेरठ में भी इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 492 है। और कैसे वहां पर भी लोगों के सांसों पर संकट मंडरा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में मेरठ प्रदूषण के खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है और देश में 5वें नंबर पर है मेरठ इस वक्त प्रदूषण के मामले में। और हवा को वहां खराब करने के लिए मेरठ नगर निगम के लापरवाह और भ्रष्ट अफसरों की कारगुजारियों को कारण बताया जा रहा है।